नमस्ते टूरिज़्म फेलोज़, वेलकम बैक टू टी फॉर टूरिज़्म, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं टूरिज़्म को यूनिट बाय यूनिट। आज हम यूनिट 1 की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश में ट्रैवल एजेंट्स की ग्रैंड मदर मानी जाती है, यानी TAAI, टाई, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी तक हमने जितने भी एसोसिएशन की बात की है वो लगभग जो थी वो इंटरनेशनल लेवल पर थी। अब हम आगे आने वाली जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, एसोसिएशंस होगी, वो इंडिया से रिलेटेड होगी। तो आप इन पिछली जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी है उनके बारे में ज़रूर से चेक कीजिएगा। मैं आई बटन पर डाल दूँगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे टाई की। इसे हम अगर फ़नी वे में कहें तो हम ताई भी कह सकते हैं। तो आज हम इस ताई के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको टूरिज़्म से रिलेटेड कोई भी वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो तो मोटिवेट करने के लिए टी फॉर टूरिज़्म को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो ये जो टाई है, मतलब ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनते हैं, इनसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे जाते हैं। तो ये इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इस ताई की कहानी को। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द वॉइस ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने इसकी फुल फॉर्म अभी पढ़ ली, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे ही जो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन है वो हमने इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ी थी। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ग्लोबल लेवल पर जो है ट्रैवल एजेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, जो ये ताई है वो इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म हमने देख लिया और इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 5, 1951 में, 1951 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये तो मुझे लगता है मैप में आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैप लगाया भी नहीं है। अगर आपको मैप में इसे देखने की ज़रूरत है तो एक बार मैप में भी आप खुद से चेक कर लीजिएगा। मुंबई महाराष्ट्र में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। इसका लोगो ही इसकी पहचान है। यहाँ देखिए, इसका लोगो इसकी पहचान है जो बात करती है इंटीग्रिटी और एथिक्स को। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी और एथिक्स को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं कि ये जो ताई का आइडिया है ये कहाँ से आया था, द विजनरी। तो 1949 में मिस्टर NJ कटकरा, तो ये थे जो इनका NJ फुल फॉर्म है इसकी, नरीमन जे कटकरा। ये USA गए थे आस्टा की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आस्टा की फुल फॉर्म भी बताइएगा और अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं कि आस्टा क्या थी। तो ये जो मिस्टर NJ कटकरा है ये 1949 में USA गए थे इसकी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए और वहीं से ये इंस्पायर हुए और इन्हें वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि इंडिया में भी एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जो ट्रैवल एजेंट्स के हितों की रक्षा करे, यानी जो उनके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे। तो इनका बहुत बड़ा हाथ है NJ कटकरा का ताई को एस्टैब्लिश करने में। और उसके बाद क्या हुआ, 1959 में इनकी ही बदौलत 12 लीडिंग ट्रैवल एजेंसी जो उस समय थी वो साथ में इकट्ठे हुए और उन्होंने शुरुआत की, एक मॉडेस्ट शुरुआत की। और जो अगर आज हम बात करें, पहले तो ये 12 मेंबर थे और अगर आज की बात की जाए तो ये लगभग 2500 मेंबर्स हो चुके हैं, लगभग 76 प्लस कंट्रीज़ में, 76 प्लस सिटीज़ में। यहाँ पर ध्यान रखिए, 76 प्लस सिटीज़ में जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ताई रिप्रेजेंट करता है इनको। ठीक है, उसके बाद ताई ने ही इंडिया में ट्रैवल ट्रेड के लिए कोड ऑफ एथिक्स को भी सेट किया था, ये भी हमें याद रखना है। अगर हम इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इनके प्रेसिडेंट है सुनील कुमार R। आप मुझे ये भी कमेंट में बताइए कि ये और किस एसोसिएशन के जो
प्रेसिडेंट है, इसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है। तो ये JN कटकरा है और ये है सुनील कुमार आर, जो अभी रिसेंट टाई के प्रेसिडेंट है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर से अगर आपको याद है तो। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें टाई की या ताई की एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। तो दोस्तों, जो ये ताई है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 1951 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो 2026 में इससे हो जाएंगे पूरे 75 साल। और ताई पिछले 75 सालों से इंडिया के ट्रैवल ट्रेड को लीड कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ बिजनेस बढ़ाना नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। आइए हम इनके मेजर एम्स को देखते हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट प्रोटेक्शन। सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इनका इंडियन ट्रैवल कंपनीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ताई इंश्योर करता है कि एजेंट्स के राइट्स के साथ कोई भी समझौता ना हो। अगर हम इसके एथिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एथिकल प्रैक्टिस और जो है प्रोफेशनलिज्म को ये प्रमोट करता है। इनका लोगो ही इंटीग्रिटी का सिंबल है, जो टूरिस्ट को फ्रॉड से बचाने के लिए फेयर ट्रेड मेंटेन करने में हेल्प करता है। और ये एक तरह से नॉलेज हब भी है। ये अपने जो मेंबर्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, उनको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ट्रैवल ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज़। अगर हम यहाँ पर लॉबिंग की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री को बिफोर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, सिविल एविएशन, रेलवेज एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ताई सिर्फ अपने एजेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश में टूरिज़्म को प्रमोट और डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है। ये इंडिया को एक ग्लोबल टूरिज़्म हब बनाने में भी हेल्प करता है। अगर हम इसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें तो टूरिज़्म एक डायनामिक फील्ड है, इसीलिए ताई अपने मेंबर्स के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता रहता है। मकसद इसका एकदम साफ है कि इंडस्ट्री को हमेशा अपडेट रखना है और बिल्कुल ही उन्हें स्किलफुल बनाना है। और अगर हम यहाँ पर कोलैबोरेशन की बात करें तो ताई एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ मेंबर्स आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये यूनिटी ही जो ट्रैवल एजेंट्स की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, कॉमन प्लेटफॉर्म टू कोलैबोरेट बिटवीन एजेंट्स, एयरलाइन, होटल्स। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, फिर क्या करना है आगे, कैसे करना है, ये सब वहीं डिसाइड करते हैं। और अगर हम इसके अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ इस तरह से है। पहले है तो यहाँ पर हमने ये ध्यान देना है कि ये रीजनल लेवल पर होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और ये होता है सेंट्रल मैनेजमेंट। तो ये 2 लेवल पर है। तो पहले है सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी। तो जो ताई की नेशनल पॉलिसी और मेन ऑपरेशन को सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी ही ओवरसी करती है। ये टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ये वाली। उसके बाद जो रीजनल कमेटीज़ है, तो ये क्या करती है, ताई का जो मेन ऑपरेशनल हब्स है लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इन्हें भी मैप में आप एक बार देख लीजिएगा कि मुंबई कहाँ है, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई कहाँ पर है। तो यहाँ पर इनके जो है रीजनल कमेटीज़ है, इन्हें रीजन्स कहा जाता है और ये अपनी अपनी जो जोन्स को हैंडल करते हैं। मुंबई अपने जो है सेंट्रल वाला एरिया देखेगी, सेंट्रल इंडिया का एरिया देखेगी, दिल्ली वाला नॉर्थ को देखेगी, कोलकाता वाला जो है अपना ईस्ट इंडिया को देखेगी, और जो चेन्नई है वो अपने साउथ इंडिया के जोन को देखेगी कि कहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट होनी है, कहाँ पर क्या चीज़ देखनी है। और उसके बाद अगर हम ब्रांच प्रेजेंस की बात करें तो रीजनल जो ऑफिस है उनके अलावा जो ताई की ब्रांचेस है वो कर्नाटका में है, गुजरात में है, केरला में है और भी बहुत सारी स्टेट्स में एक्टिव हैं। तो इनका मेन मकसद होता है कि जो लोकलाइज्ड इशू है उन पर ध्यान दिया जा सके और जो है रूट लेवल पर किसी भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसे सॉल्व किया जा सके। अभी द रूल ऑफ 10 क्या है यहाँ पर, तो ये ताई का एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर फैक्ट है। अगर किसी शहर या एरिया में कम से कम 10 एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं तो वहाँ एक रीजनल एसोसिएशन फॉर्म की जा सकती है। तो एटलीस्ट 10 मेंबर चाहिए ताकि वहाँ पर एक रीजनल एसोसिएशन क्रिएट की जा सके। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। तो अभी आप मुझे दोबारा से कमेंट करके बताइए कि
करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है ताई के। तो डियर फेलोज, ध्यान रखिए कि ताई का स्ट्रक्चर 2 टियर है, नेशनल लेवल पर जिसे हम सेंट्रल मैनेजमेंट कहते हैं और लोकल लेवल पर जिसे हम रीजनल कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि रीजनल एसोसिएशन बनने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए तो उसका आंसर हमेशा होगा 10 एक्टिव मेंबर्स। अब बात करते हैं हम इसके मेंबरशिप कैटेगरी की, हु कैन जॉइन ताई, कि ताई को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, ताई इंडिया की सबसे बड़ी टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हम जानते हैं, इसके मेंबर्स बना हर ट्रैवल एजेंसी का एक तरह से सपना है, लेकिन इसका मेंबर हर कोई नहीं बनता है। इसमें जो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है, तभी उन्हें जो है ताई का अप्रूवल मिलता है। तो हम इसमें देखते हैं कुछ ये 3 टाइप के जो है मेंबरशिप होती है। तो जो पहला है एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो असलियत में ट्रैवल बिजनेस के मेन ड्राइवर्स होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में आने के लिए कुछ बहुत ही मुश्किल शर्तें होती है। मुश्किल भी क्या, कड़ी शर्तें रखिए, क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली शर्त होती है कि उन्हें आईटा उनके पास जो है किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास आईटा अप्रूवल ट्रैवल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब आईटा का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे आईटा की फुल फॉर्म भी कमेंट करके बताइए कि आईटा की फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है और उनका भी अप्रूवल होना ज़रूरी होता है किसी ट्रैवल एजेंसी के पास। उसके बाद अगर आरबीआई और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उससे भी किसी कंपनी को रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो आपकी एजेंसी जो है कम से कम 1 से 2 साल तक सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही होनी चाहिए। और आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो एकदम साउंड होनी चाहिए, मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए और बहुत ही हेल्दी होनी चाहिए। अगर हम इसके एसोसिएट मेंबर्स की बात करें, इन्हें हम एक तरह से सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो ट्रैवल एजेंसी के बैकएंड से सपोर्ट करते हैं। लाइक इसमें एयरलाइंस आ गई, रेलवेज़ आ गया, क्रूज़ लाइंस आ गई और जो भी नॉन आईटा एजेंट्स हो गए, तो ये इसमें आते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये टूरिज़्म प्रोडक्ट के जो वेंडर और सप्लायर्स होते हैं, एक तरह से जो सपोर्ट करते हैं टूरिज़्म के इकोसिस्टम को। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि आप डायरेक्टली सेंट्रल कमेटी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन होती है ट्रैवल एजेंसी के लिए वो सबसे पहले रीजनल ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के पास जाती है। फिर वहाँ से अगर पूरी जांच पड़ताल होगी और सही होगी तो उसके बाद वो है सेंट्रल मैनेजमेंट कमेटी के वहाँ जाती है, उसे रेकमेंड करते हैं। तो ये सिस्टम इसीलिए है ताकि जो ये ताई का लोगो है और जो इसकी रेपुटेशन है हमेशा मेंटेन रहे। फिर अगर हम थर्ड तरह की मेंबरशिप कैटेगरी की बात करें तो इसमें आते हैं वो एलाइड्स और ओवरसीज़ मेंबर्स। जो इसमें वो इंटरनेशनल ट्रैवल बॉडीज़ आती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो इंडियन मार्केट में अपना पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड रहती है या फिर इंडियन मार्केट में कुछ भी काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो उन्हें भी जो है ताई का अप्रूवल लेना होता है, वो भी ताई के मेंबर्स बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे इसके की इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम्स क्या क्या है ताई के। तो सबसे पहले आता है ताई का एनुअल कन्वेंशन, जिसे इंडस्ट्री में इंडियन ट्रैवल कांग्रेस भी कहा जाता है। तो ये इंडियन ट्रैवल प्रोफेशनल्स के लिए सबसे बड़ा नेटवर्किंग इवेंट है। यहाँ देश विदेश के एक्सपर्ट्स आते हैं, नए ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं और बिज़नेस कोलैबोरेशन भी यहीं पर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि 2025 का जो 68th कन्वेंशन हुआ है वो हुआ है अबू धाबी में। तो इसका मतलब ये है कि जो ताई है उसकी इंटरनेशनल रीच भी काफ़ी है, तो ये इसकी रीच को ही दिखा रहा है। और उसके बाद है टेफ़ी, TEFI, ट्रैवल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टूरिज़्म एक ऐसी फील्ड है जहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज में अक्सर गैप रह जाता है। तो ये जो टेफ़ी है, टूरिज़्म एकेडमिया और इंडस्ट्री नीड्स के बीच में इस गैप को ख़त्म करता है।
ये पढ़ाई करवाता है और उसके बाद जो इंडस्ट्री में नीड्स है उस गैप को फिल करता है थ्रू एजुकेशन। तो ये इंश्योर करता है कि जो स्टूडेंट्स टूरिज़्म पढ़ रहे हैं उनके पास वो सब स्किल्स हो जो आज की मार्केट डिमांड कर रही है। उसके बाद है WIT, वुमेन इन टाई। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री में महिलाओं का योगदान हमेशा से ही रहा है, लेकिन उन्हें एम्पावर करने के लिए टाई ने WIT यानी वुमेन इन टाई की शुरुआत की है। इसका मकसद है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना है और उन्हें ट्रैवल ट्रेड में नए मौके देने हैं। आप यहाँ पर टाई का ये वाव अवार्ड्स देख सकते हैं, 2025 का है। तो ये इसका वाव की जो फुल फॉर्म है वो है वुमेन ऑफ वंडर। तो ये उन महिलाओं को सम्मानित करता है जिन्होंने टूरिज़्म सेक्टर में या इनके सेक्टर्स में एक अच्छे से मिसाल पेश की है, तो ये उन्हें दिया जाता है। उसके बाद है यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन। आज के कट थ्रोट कंपटीशन और ऑनलाइन स्कैम के ज़माने में एक आम कस्टमर कैसे पहचाने कि कौन सही है। तो जो ये ताई है इसका एक बड़ा इनिशिएटिव है स्टैंडर्डाइजेशन। ताई एकदम जेन्युइन प्रोफेशनल तरीके से इसको आइडेंटिफाई करता है और उन्हें सर्टिफाई करता है, किसको, ट्रैवल एजेंसी को। तो ताई आइडेंटिफाई करता है जेन्युइन प्रोफेशनल्स को टू एंश्योर क्वालिटी सर्विस इन कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो ये जो ताई है वो आइडेंटिफाई करेगा। तो इससे क्या होगा, जो ट्रैवलर्स होंगे उन्हें जहाँ पर भी ये ताई का अप्रूवल उन्हें दिखेगा, कहीं पर भी उन्हें ताई का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो इंश्योर हो जाएंगे कि ये क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में है एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता रहता है और ट्रस्ट बना रहता है। तो दोस्तों, चाहे एजुकेशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो या नेटवर्किंग हो, ताई का जो हर लेवल पर ट्रैवल इंडस्ट्री को बेहतर बनाने में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं या ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये इनिशिएटिव्स आपके एग्ज़ाम और करियर दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही था मुंबई के सुनील कुमार R की ताई की कहानी। उम्मीद है आपको आज की ये ताई की टूरिज़्म बिल्कुल ही अच्छी लगी हो। ताई की टूरिज़्म चाहे आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और पसंद आई हो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे IATO की और हम उसे डिकोड करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आप पिछले PYQs या MCQs लगाना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल है UGC नेट टूरिज़्म 093 इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी हो और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। और बस इतना ही है आज के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।